स्वागत है आपका हिंदी कहानी घर चैनल पर। आशीष मुस्कराया। तो अगले 2 दिन सिर्फ हम, हमारी मर्जी और जो दिल करे। दूसरे दिन शाम को चारों, आशीष, अंजलि, किरण और विवेक एक कमरे में साथ थे। वो सब हंसी, बातचीत और बेहद करीबियों के लम्हों में खोए हुए थे। दरवाज़ा बंद था, मोबाइल साइलेंट और दुनिया से जैसे कट चुके थे। पर तभी टक टक टक, दरवाज़ा खुला। आशीष की मम्मी और पापा दरवाजे पर खड़े थे। उन्हें शादी में अचानक कोई ज़रूरी बात आ जाने से घर वापस आना पड़ा था और उन्होंने किसी को बताया भी नहीं। और अब उनके सामने था वो दृश्य जिसे कोई माँ बाप कभी देखना नहीं चाहते। नीलम के चेहरे पर पहले सन्नाटा, फिर सदमा और फिर गुस्से से भरी खामोशी छा गई। राजेश मिश्रा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनकी जुबान जैसे सूख गई थी। कमरे में सन्नाटा और फिर टकराव। नीलम चिल्लाई, आशीष, ये क्या हो रहा है? ये कौन लोग हैं? और ये हालात? आशीष हकलाता हुआ, मम्मी, मम्मी प्लीज, पहले बैठिए, मैं सब समझाता हूँ। राजेश, समझाने लायक कुछ बचा है क्या? जिस घर में हमने संस्कार सिखाए, उसी घर को तमाशा बना दिया। अंजलि और किरण एकदम खामोश थी। विवेक धीरे से कमरे से निकल गया और भाग गया। आशीष और अंजलि ने सिर झुकाए खड़े रहे। नीलम की आंखों में आंसू थे। हमने तुम पर भरोसा किया, अकेला छोड़ा, और तुमने हमें अकेला छोड़ के भागने सही समझा। घर में सब कुछ जैसे पल भर में बदल गया। नीलम और राजेश ने बिना देर किए अंजलि और किरण को घर खाली करने का आदेश दे दिया। नीलम, गुस्से में, हमने तुम्हें बेटी समझा था, लेकिन तुमने हमारे बेटे को रास्ते से भटका दिया। अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। राजेश, सख्ती से, कल सुबह तक ये कमरा खाली हो जाना चाहिए। अंजलि कुछ नहीं कह सकी। किरण उसकी आंखें देख रही थी। वो आंखें जिनमें आंसू नहीं पर दर्द साफ था। जब अंजलि ने सामान पैक करना शुरू किया, आशीष ने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद किया। उसने धीरे से अंजलि का हाथ पकड़ा। मैं जानता था कि ये होगा, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। अंजलि, धीरे से, पर अब हम इस घर में साथ नहीं रह सकते। आशीष, आशीष, तुम कहीं भी रहो, मैं हर जगह आऊंगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। अंजलि, ये सिर्फ प्यार नहीं है, ये मेरा सच है। अगले दिन सुबह दोनों लड़कियां कमरे से बाहर आईं, सूटकेस हाथ में, लेकिन दिल भारी। नीलम और राजेश ने उन्हें बिना देखे दरवाज़ा बंद कर लिया। गेट के पास आशीष खड़ा था, बाइक लिए। उसने अंजलि से कहा, जहाँ भी रहोगी, मेरा साथ रहेगा। मैं हर वीकेंड, हर मौका निकालकर तुमसे मिलने आऊंगा। और एक दिन माँ बाप को भी ये रिश्ता मानना ही पड़ेगा। अंजलि ने बस यही कहा, मैं इंतजार करूंगी, तुम्हारे आने का भी और उस दिन का भी, जब हम फिर से एक घर में होंगे, लेकिन छुपकर नहीं। एग्जाम खत्म हुए। तनाव की लकीरें चेहरे से हट चुकी थीं। अब सिर्फ सुकून और आज़ादी का एहसास था। एक दिन सुबह आशीष ने अपने मम्मी पापा से कहा, 2 दिन के लिए कॉलेज ट्रिप है, पहाड़ों की तरफ। फ्रेश होने के लिए जा रहा हूँ। नीलम ने सिर हिलाया, ठीक है बेटा, पर ध्यान रखना। असल में वो ट्रिप कॉलेज की नहीं थी। आशीष और अंजलि ने प्लान किया था, जहां वह दोनों 2 दिन अकेले बिता सके। घर पर घूमने का बहाना बनाकर दोनों अकेले 2 रात बिताना चाहते थे। अगले भाग के लिए जुड़े रहें चैनल के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कहानी कैसी लगी।